आज 12 जनवरी 2013 को सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व हम सबके आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का 150वां जन्मदिवस मना रहा है। मैं अपनी बात उन्हीं के कुछ शब्दों से शुरू कर रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा था कि आगामी 50 वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि भारत माता ही मानव आराध्य देवी बन जाए। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है। सर्वत्र उसके हाथ है, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि दूसरे देवी देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते, उनके पीछे तो हम बेकार दौड़ें, और जिस विराट देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसकी पूजा ही न करें। जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे, तभी हम दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। स्वामी जी के ये शब्द उस समय जितने सत्य थे, आज भी उतने ही सत्य हैं। ऐसा लगता है कि स्वामी जी की बातों से प्रभावित होकर मातृभक्तों ने 50 वर्षों तक पूरी शक्ति और भक्ति से सिर्फ भारत माता की ही पूजा की, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी मातृभूमि और हम सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुए। लेकिन ऐसा लगता है कि आज़ादी मिलने के बाद हमने भारत माता की पूजा बंद कर दी और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए न जाने किसकी पूजा में लग गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज देश फिर आर्थिक गुलामी और चारित्रिक दिवालियेपन की तरफ बढ़ रहा है। आज फिर समय आ गया है कि हम अपनी व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति को छोड़कर फिर से एक संघ होकर भारत माता की इच्छा पूर्ति के लिए अपने आप को समर्पित करें। और इस बार सिर्फ 50 वर्षों के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल के लिए भारत माता की पूजा करने का संकल्प लें। आज भारत माता की पहली इच्छा है कि उनको सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए, सिर्फ भारत के नाम से, इंडिया के नाम से नहीं। जिस प्रकार आज कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे को सिर्फ कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के नाम से जाना जाता है। ये अलग बात है कि मुंबई में आज भी बॉम्बे टाइम्स पब्लिश होता है। शायद टाइम्स ग्रुप खुद को संविधान और जनता की भावनाओं से ऊपर समझता है, या उसको सरकार से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। लेकिन अभी मैं सिर्फ भारत के बारे में ही बात करूंगा। तो अब प्रश्न उठता है कि सिर्फ भारत क्यों? सिर्फ भारत इसलिए क्योंकि भारत नाम माँ की ममता का एहसास कराता है। तो इंडिया मैडम विक्टोरिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रूरता और यातना की याद दिलाता है। इंडिया अब भी गुलाम होने की पीड़ा देता है, तो भारत आज़ाद होने का एहसास कराता है। भारत नाम हमारी मातृभूमि को सम्मानित करता है, तो इंडिया अपमानित करता है। अब हम सभी भारतवासियों को तय करना है कि आगे क्या करना है। हमारी पहचान और परिचय इंडिया वासी का हो या भारतवासी का। भारत माता की इसी इच्छा को एक कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं भारत हूँ, बस भारत हूँ, मुझको फिर से भारत कर दो, अब तो मुझको भारत कर दो। किसने बदला ये मेरा नाम, क्यों नहीं किया सबने संग्राम। बिन पूछे बांटा ये किसने, बिन सोचे काटा ये किसने। नेहरू जिन्ना को राज मिल गया, बाकी सब कुछ खाक मिल गया। गांधी क्यों असहाय हो गए, अहिंसा का क्यों पाठ भूल गए। यदि जीते अंग्रेजों से, नेहरू जिन्ना से क्यों हार गए।
क्यों अपनों के नरसंहार कराए, क्यों तुमने इंडिया पाक बनाए। अपने कुल का उद्धार किया, मेरा क्यों अपमान किया। मैंने सबको अपना समझा, क्यों सबने मेरा कत्ल कर दिया। कुछ को नेहरू न्यारे हैं, कुछ को जिन्ना प्यारे हैं। क्या हमको सब भूल गए, क्यों हमसे सब रूठ गए। अब सबसे क्या करना है, बस अपनों से कहना है। नाम हमारा बस भारत कर दो, सम्मान हमारा वापस कर दो। जीत अभी ये आधी है, रात अभी भी बाकी है। क्या सुबह कभी फिर आएगी, क्या पूर्ण विजय हो पाएगी। मैं भारत हूँ, बस भारत हूँ, फिर से मुझको भारत कर दो। अब तो मुझको भारत कर दो, मैं भारत हूँ, बस भारत हूँ। आपने मेरी बातों को सुना, इसलिए मैं गगन कुमार पांडे आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।